Hello guys, myself Chetan Pal. I'm a secondary BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurved. Here we teach complex topics in simplified way. इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्रस्थान जो है आरगवदी अध्याय जो भेषज चतुष्क में आता है वो पढ़ेंगे। सी हमने लास्ट वीडियो में अपमार्ग तंडुली अध्याय पढ़ा जिसमें हमने पंचकर्मा में यूज होने वाली डिफरेंट मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में पढ़ा। पंचकर्मा थेरेपीज कौन सी थी? नस्य, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण। नस्य, वमन, विरेचन, बस्ती, इसमें यूज होने वाले हर्बल ड्रग्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े वो आते हैं अंतःपरिमार्जन चिकित्सा में। अब अंतःपरिमार्जन चिकित्सा क्या है? देखो, आयुर्वेद में डिफरेंट अप्रोचेस बताई गई है हीलिंग और क्लींजिंग के लिए। दो है अंतःपरिमार्जन और बाह्य परिमार्जन। अंतःपरिमार्जन में हम बॉडी को अंदर से क्लींजिंग और हीलिंग करते हैं। एग्जांपल के लिए पंचकर्मा में हमने मेडिसिन देके पंचकर्मा थेरेपीज कराई थी, उसमें हमने दूषित दोषास को बाहर निकाला था। और बाह्य परिमार्जन, इस अप्रोच में हम हीलिंग और क्लींजिंग करते हैं थ्रू एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, जैसे लेप लगाना यानी पेस्ट या क्रीम लगाना, अभ्यंग करना यानी मसाज करना, या धारा जिसमें अफेक्टेड एरिया पर हम मेडिकेटेड लिक्विड डाला करते हैं। इनका यूज मेजरली स्किन डिसऑर्डर्स में होता है। कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर्स की चिकित्सा में हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं, जैसे लेप लगाना यानी क्रीम लगाना जिससे वो हील हो। इसके बारे में सेपरेटली चिकित्सा स्थान में एक्सप्लेन किया गया है। जो लेप हम बाह्य परिमार्जन चिकित्सा में यूज करते हैं वो दो टाइप के बताए गए हैं, प्रलेप और प्रदेह। प्रलेप में यूज होने वाले द्रव्य शीतवीर्य के होते हैं और उसमें थिन लेयर की एप्लीकेशन की जाती है और मोस्टली ये पित्तज विकारों में यूज होता है। और प्रदेह में यूज होने वाले द्रव्य उष्णवीर्य के होते हैं, उनमें थिक लेयर की एप्लीकेशन की जाती है और ये मोस्टली कफज विकारों में यूज होता है। हमने इनके बारे में इसलिए जाना क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हम 32 टाइप्स ऑफ लेप के बारे में ही जानेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्वित्रिंशति चूर्ण प्रदेह एंड देयर मेन इंडिकेशंस। अब हम 32 फॉर्मूलाज देखेंगे जिससे हम लेप बना सकते हैं और चूर्ण बना सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कंडीशंस में यूज हो सकते हैं और साथ ही में डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कंडीशंस जैसे हेडेक, चेस्ट पेन या बर्निंग सेंसेशन इन स्किन एटसेट्रा। लास्ट चैप्टर का नाम था अपमार्ग तंडुली अध्याय, क्योंकि पंचकर्मा में होने वाली थेरेपी नस्य, उसमें यूज होने वाला ड्रग था पहला अपमार्ग। उसी प्रकार इस अध्याय का नाम है आरगवद अध्याय। आरगवद यानी कैशा फिस्टुला एक ट्री है which is considered as the best herbal drug for external applications in skin disorders. So let's start with बाह्य प्रयोगार्थ 32 सफल योग यानी 32 बेस्ट फॉर्मूलाज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। 32 लेप में से पहला देखते हैं आरगवद, एडगज, करंज, वसा, गुडुची, मदनफल, हरिद्रा, दारू हरिद्रा। दूसरा गंध, विरोज, देवदारू, खदीर, धाव, निम्ब, विडंग, करवीर। बाकी 3, 4, 5, 6 इन 6 कॉम्बिनेशंस में से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं लेप बनाने के लिए। अब हम लेप बनाने की प्रोसीजर देखेंगे। इसमें हम कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लेंगे, उसमें हम सभी इंग्रेडिएंट्स का पाउडर बना लेंगे अलग से, फिर उन पाउडर्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। उसमें हम गोपित्त डालेंगे। गोपित्त को गोरोचन भी कहा जाता है यानी ऑक्स बाइल, और फिर उसे फिर से ट्राइचुरेट करेंगे जब तक उसका येलो वर्ण आ जाए यानी येलो कलर आ जाए। उसके बाद उसमें सरसों का तेल मिला के उसका पेस्ट फॉर्म बना के फिजिशियन अपने पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमने अभी 6 कॉम्बिनेशंस पढ़े, इनके मेन इंडिकेशंस है यानी हम ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं। कृच्छ साध्य कुष्ठ यानी ऑब्स्टिनेट स्किन डिसीज, यानी ऐसा स्किन डिसीज जो काफी ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक न हुआ हो। नवकिलास यानी लिकोडर्मा, लॉस ऑफ स्किन कलर। इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया, सिवियर हेयर लॉस में। किटीप यानी सोरियासिस। डड यानी रिंगवॉर्म। भगंदर यानी फिस्टुला एंड एनो। अर्श, पाइल्स। पामा यानी स्कैबिस। इन सारी कंडीशंस में हम बताए गए कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ लेप यूज कर सकते हैं। सातवां है कुष्ठादि लेप। इसमें कुट पाउडर, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, पटोल, नीम एटसेट्रा। कुष्ठादि लेप बनाने की प्रोसीजर ऐसी है कि इसमें जो बताए गए इंग्रेडिएंट्स है उनका पाउडर बना लेंगे, उसमें तक्र मिला के ट्राइचुरेट करेंगे, फिर जो पेशेंट है उसमें ऑयल की मसाज करेंगे, फिर उसके बाद जो बनाया हुआ पेस्ट है उससे फिर उद्वर्तन करेंगे। इसके इंडिकेशंस बताए गए हैं कंडू यानी ईचिंग, पीडिका यानी पिंपल्स, कोट यानी अर्टिकेरिया, कुष्ठ यानी स्किन डिसीज। इन सारी कंडीशंस में हम कुष्ठादि लेप का यूज करेंगे। 8वां है कुष्ठादि चूर्ण। कुट पाउडर, अमृत संग, कशीस, कंपिलक, लोद्र, गंधक एटसेट्रा। कुष्ठादि चूर्ण, इस प्रोसीजर में बताए गए इंग्रेडिएंट्स का चूर्ण बना लेंगे और पेशेंट को ऑयल मसाज कराएंगे, फिर वो जो चूर्ण का पाउडर है उसको स्प्रिंकल करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज अवचूर्ण। इसके इंडिकेशंस बताए गए हैं दद्रु, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, कंडू, ईचिंग, किटीप, स्किन डिसीज, विचर्चिका, एक्जेमा। इन सारी स्किन कंडीशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बाकी के लेप को टेबल फॉर्म में दिखेंगे। हम उनके इंडिकेशंस जानेंगे यानी कहाँ यूज होता है और उसके इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे। 9th है मंशिलादि प्रदेह। ये कुष्ठ यानी स्किन डिसीज में यूज होता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स रहेंगे मंशिला, मरीच, सेसमे ऑयल यानी तिल तेल, अर्कशीर। 10th है तुत्थादि लेप। ये कुष्ठ यानी स्किन डिसीज में ही यूज होता है। इसमें तुत्था, विडंग, मरीच, कोट, लोद्र रहेगा। रसंजनादि लेप कुष्ठ में। रसांजन, प्रपुनाद बीज, जूस ऑफ कपित। 12th है करंजादि लेप। ये कुष्ठ में यूज होगा। इसमें करंज बीज, एडगंज, कोट और इसमें गोमूत्र की भावना दी जाएगी। 13th है हरिद्रादि लेप। ये कुष्ठ में यूज होगा। इसमें हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कुटज बीज, करंज बीज, तिलक्षार एटसेट्रा ऐसे इंग्रेडिएंट्स ले जाएंगे, उनको गोमूत्र में मिक्स किया जाएगा और फिर लेप बनाया जाएगा। 14th है मंशिलादि लेप।
ये क्रॉनिक स्किन डिसीजेस में यूज होगा। इसमें मंशीला, कूटज बार्क, कूट, कशीस, करंज सीड एटसेट्रा यूज होंगे। 15th है आरगवधादी लेप, ये कुष्ठ में यूज होगा। आरगवत, काकमच्छी एटसेट्रा इनका तक्र के साथ प्रयोग करेंगे। 16वां है कोलादी लेप, इसका वात डिसीज में यूज होगा। इसमें कोल, कुलथा, देवदारू एटसेट्रा इन सबको कांजी में भावना देके बनाया जाएगा। 18 है वाथर लेप, ये वात व्याधियों में यूज होगा। इसमें दशमूल प्लस 4 टाइप्स ऑफ स्नेह, घृ, तेल, वसा, मजा इनका यूज होगा। 19th है उदरशूल चामक लेप, ये एब्डोमिनल पेन कम करने के लिए यूज होगा। इसमें यवचूर्ण, यवक्षार और तक्र साथ में इसको वार्म करके अप्लाई किया जाएगा। 20th लेप है वात व्याधि हर लेप, यानी वात रोगों को कम करेगा। इसमें कोट, शथ, वचा, यवाचूर्ण और तिल तेल का उपयोग होगा। 21th है वात रक्त हर लेप, यानी वात रक्त में यूज होगा, यानी गाउट में यूज होगा। इसमें सौफ, सोया, मुलेठी, बला, विदारी का यूज करेंगे। 22nd है वेदना शामक लेप, ये वात रक्त में होने वाले पेन को कम करेगा। इसमें रसना, गुडुची, मधुका, बला, मिल्क और घी का यूज होगा। 23rd है गोधुमादि लेप, ये वात रक्त में यूज होगा, यानी गोट में यूज होगा। इसमें पाउडर ऑफ गोधुम यानी गेहूं का आटा, उसमें गोट का मिल्क और घी डाल के भावना दी जाएगी और फिर यूज किया जाएगा। 24th है शीर्षूल नाशक लेप, यानी हेडेक को कम करेगा। इसमें टगर, उत्पल, चंदन, कोट, घी में यूज किया जाएगा। 25th है प्रपुंडरीकादि लेप, ये हेडेक में यूज होगा। इसमें प्रपुंडरीक, देवदारू, कोट, इला एटसेट्रा इन सबको घी के साथ मिक्स करके यूज किया जाएगा। 26th है पार्श्वशूल नाशक लेप, ये चेस्ट पेन को कम करेगा। इसमें रसना, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, देवदारू एटसेट्रा इन सब इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाएगा। साथ में घी तेल डाल के स्लाइटली वार्म करके अप्लाई किया जाएगा। 27th है धा शामक लेप, जो बर्निंग सेंसेशन को कम करेगा। इसमें शैवाल, पद्मा, उत्पल, चंदन, लोध्र इन सबको घी में डाल के अप्लाई किया जाएगा। 28th लेप है द्वितीय धा शामक लेप, ये भी बर्निंग सेंसेशन को कम करेगा। इसमें सीता, लता, वेतस, पद्मका एटसेट्रा इन सबका माइन्यूट पाउडर फॉर्म बना के यूज किया जाएगा। 29th है शीतनाशक लेप, जो कोल्ड सेंसेशन को कम करेगा। इसमें शलया, एला, अगरू, तगर, त्वक, रसना इनका उपयोग होगा। 30th है विषग्न लेप, यानी टॉक्सिसिटी कंडीशंस को कम करेगा। इसमें शिरीष और सिंधुवरा का लेप यूज होगा। 31th है स्वेदहर लेप, ये स्वेटिंग को कम करेगा। इसमें शिरीष, लमजक, हेम, लोध्र एटसेट्रा इनसे बनाया हुआ लेप यूज होगा। 32nd है पत्रादि लेप, ये बैड बॉडी ऑर्डर को कम करेगा। इसमें तेज पत्र, सुगंध बला, लोध्र, चंदन एटसेट्रा इन सब का यूज होगा। उससे लेप बनाया जाएगा और लेप की तरह यूज किया जाएगा। ये जो 32 लेप हमने देखे, इनके और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप चरक संहिता से रेफर कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन 32 लेपों के इंग्रेडिएंट्स के नाम याद नहीं करने हैं, आपको बस इनके नाम क्या है और ये कौन सी व्याधि में यूज होते हैं ये याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंपल।